आज अफसोस ये है कि मुस्लिम मुआशरे का एक बड़ा तबका और ख़ास तौर से नौजवानों का तबका ऐसी बेराह रवी का शिकार है, ऐसी बेराह रवी का शिकार है कि उन्हें न अपनों से गर्ज है, न अपनी ज़ात से गर्ज है, न उन्हें अपने माँ बाप से गर्ज है, न उन्हें अपने बाल बच्चों से गर्ज है, न मुआशरा के किसी छोटे बड़े से गर्ज है। उनको बस इस बात से गर्ज है कि उनकी फ़ानी लज्जत की तस्कीन का सामान होता रहे और उनका काम बनता रहे। नौजवानों की बल्कि उम्र रसीदा लोगों की भी एक बड़ी तादाद नशे का शिकार हो गई है। अब भला बताइए कि नशे के ताल्लुक से बयान करने का हुक्म दिया जाए और ये कहा जाए कि इस्लाम की रोशनी में आपको नशे पर बात करनी है, तो इस्लाम की रोशनी में नशे पर क्या तफसीलात आपके सामने आएगी। इस्लाम ने खुले अल्फाज में नशे से हमें मना किया है। बात हो गई ख़त्म। इतनी सीधी बात है जो हमें करनी है कि हमारा जो मिजाज बना हुआ है, हमारी जो आदत पड़ी हुई है, जो लत हमारी लग गई है, इस्लाम में उसकी इजाज़त का सिरे से दूर दूर तक कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। मुआशरे के बिगाड़ की एक बड़ी वजह, और ये कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा कि बुनियादी वजह यह है कि मुआशरे का एक बड़ा तबका नशे का शिकार हो गया, शराब का आदी हो गया, टैबलेट खाने का आदी हो गया, और उसकी वजह से बड़े बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं जो उसकी ज़ात को भी मुतासिर कर रहे हैं, उसके ख़ानदान को भी मुतासिर कर रहे हैं। और इस इज्तिमाई बदअमली की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत भी हमसे रूठी हुई है। शराब पीना, नशे का आदी होना, यह कोई मामूली जुर्म नहीं है, और ये कहकर हम इसे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भाई वो तो फलां साहब का मसला है, वो पीता है तो वो जाने, हमें उससे क्या गरज। जो पिए वो जाने, उसके माँ बाप जाने। यकीन जानिए कि नशे की वजह से मुआशरा इस तरह बदअमनी का शिकार बना हुआ है कि जो लोग फैसला के मकामात पर बैठते हैं, जो लोग दाउल इफ्ताओं में बैठते हैं, उनसे आकर पूछा है कि नशा का छोड़ाना आज के माहौल में कितना जरूरी हो गया है। बेशुमार इख्तिलाफात हमारे, बेशुमार लड़ाई झगड़े हमारे, चाहे वो झगड़े मियाँ बीवी के झगड़े हो, वो झगड़े जमीन और जायदाद के झगड़े हो, बेशुमार ऐसी बुरी लतें जिसका तस्करा करते हुए और नाम लेते हुए शर्म आती है, वो सब इस वजह से है कि नौजवानों ने नशे की लत को ऐसा अपनाया कि उस लज्जत की तस्कीन के लिए उसे जो भी करना पड़ सकता है वो करता है, लेकिन अपनी इस लज्जत की तस्कीन से बाज आने की कोशिश नहीं करता है। आप एक मामूली मकान यहां बनाए जहां रखवाली करने वाला कोई नहीं है, उसके लोहे निकले हुए होंगे दो चार उसकी पीलड़ के, रात में कोई टैबलेट का आदी बंदा आएगा और ब्लेड से उस लोहे को काट लेगा, 10-20 रुपए में उसको बेच देगा, इसलिए कि उस 10-20 रुपए के जरिए उसके नशे की तस्कीन होती है। उसको ये खबर नहीं है कि 10-20 लाख के मकान को उसने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसे इससे कोई बहस नहीं है, उसे बहस इससे है कि ये लोहा हम बेच देंगे तो 20 रुपया में मुझे मिल जाएगा, उससे 2-4 टैबलेट हमें मिलेंगे। और इस सूरत हाल की वजह से न वो माँ बाप के कंट्रोल में है, न मुआशरे के किसी छोटे बड़े अफराद के कंट्रोल में है,
न उन्हें यह खबर है कि हमारा कोई छोटा हमारी नाकदरी कर रहा है, कोई हमारा बड़ा हमें गलत निगाहों से देख रहा है। उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। लड़ाई करते हुए वो नजर आएंगे, चोरी करते हुए वो नजर आएंगे, जुआ खेलते हुए वो नजर आएंगे, गलत कामों में वो नजर आएंगे, गलत राहों पर वो नजर आएंगे, औरतों की महफिलों में धक्के देते हुए वो नजर आएंगे। जो बुराई के अड्डे हैं, इस तरह के जो नौजवान हैं जिनको नशे की लत पड़ी हुई है, जितने बुराई के मकामात हैं उन तमाम मकामात पर अगर आप जाकर देखें तो ये हजरात कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। मुख्तलिफ अंदाज में नशे अपनाए जा रहे हैं। अगर पैसा नहीं मिला तो न जाने क्या क्या चीजें जला जलाकर, प्लास्टिक जलाकर, केमिकल जलाकर उसके हवाएं और उसके बुखारात अपने अंदर समोए जाते हैं और उसे अंदाजा नहीं है कि हम अपने जिस्म का भी कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह रसूल को तो नाराज कर ही रहे हैं, लेकिन अपने जिस्म का भी कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अंदाजा ही नहीं है। याद रखिए कि नशे को, शराब को शरीयत मुतहरा ने अकबरुल कबायर कहा है। अकबरुल कबायर, जी मैं सही बोल रहा हूं, शिर्क अकबरुल कबायर में से है। मगर शिर्क के बाद नशे को अकबरुल कबायर कहा गया, इसे उम्मुल खबाइस कहा गया, इसे उम्मुल फवाहिश कहा गया, इसे मिफ्ताहुश शर कहा गया। ये रिवायतों के अल्फाज है जो मैं बयान कर रहा हूं। रिवायतों में नशे को इतना बुरा माना गया, इतना बुरा माना गया, इतना बुरा माना गया कि एक आदमी से सारे गलत काम करवाने हो, कुछ नहीं करें, आप उसे दो चार पिला दे, खिला दे, उसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दे और जो काम लेना हो उससे आप ले ले, बड़ी आसानी से वो काम ले लिया जाएगा। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना उमर फारूक और इस तरह दूसरे बड़े सहाबा आपस में बैठे हुए थे और यही तस्करा चल रहा था कि सबसे बड़ा गुनाह कौन है, सबसे बड़ा गुनाह कौन है। ये आपस में तस्करा चला और लोगों ने तय नहीं किया। ये आपस में कुरान और हदीस की रोशनी में उनके दरमियान ये बात तय नहीं हो सकी कि सबसे बड़ा गुनाह कौन है। तो अब्दुल्ला इब्न उमर को भेजा गया एक दूसरे सहाबी अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास कि जरा आप जाकर उनसे मालूम करें वो इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं। जब उनके पास भेजा गया तो उन्होंने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह शराब का पीना है। ये जवाब वैसे ही सुनने वालों को अजीब सा लगा जैसे आपको अजीब लगा होगा जब मैंने बोला होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और इन किबार सहाबा को यह बताया गया कि सबसे बड़ा गुनाह शराब का पीना है। तो इन हजरात को बड़ा ताज्जुब हुआ और ये सारे लोग दौड़े हुए हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस के पास दोबारा पहुंचे कि आपने क्या फरमाया, जो आप फरमा रहे हैं वो सही फरमा रहे हैं, कहीं आपने सुना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं और मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया, जो आदमी शराब का एक कतरा पीता है 40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत कबूल नहीं फरमाते हैं। और जिस आदमी का इंतकाल इस हाल में हो गया कि उसके बदन में शराब का कोई जर्रा हो, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को हराम फरमा देते हैं। यह हदीस पाक का मैं तर्जुमा सुना रहा हूं। जिस आदमी ने शराब का एक कतरा पी लिया, शराब पी लिया, 40 दिन तक उसकी इबादतें खत्म, क्योंकि उम्मुल खबाइस उसने पी लिए। इसके पी लेने के बाद, इसके इस्तेमाल करने के बाद इंसान को होश नहीं रहता, नहीं पता रहता वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बाद रिवायतों में तो ये भी आता है कि जो आदमी शराब पी ले वो अपनी माँ से भी मुंह काला कर सकता है, अपनी फूफू से मुंह काला कर सकता है, महारिम औरतों से मुंह काला कर सकता है, क्योंकि उसे तमीज ही नहीं है कि यह हमारी बीवी है, यह हमारी महरम औरतें हैं।
अच्छे और बुरे की तमीज खत्म हो जाती है। शराब के बाद अकल खत्म हो गई, और जब अकल खत्म हो गई तो इंसान में और जानवर में तो अकल का ही इम्तियाज है। जानवर गैर आकिल मखलूक हम बोलते हैं उसे, और इंसान आकिल मखलूक है। अगर इसकी अकल मारी गई शराब की वजह से तो फिर इंसान में और जानवर में भला बताएं क्या फर्क रहेगा। रिवायतों में आता है पिछले जमाने में एक बड़ा आबिद और जाहिद किस्म का आदमी था, बड़ा इबादत गुजार अल्लाह वाला। एक खातून ने उनको अपने पास अपनी खादिमा भेजकर बुलाया कि किसी जरूरत के तहत आप मेरे पास तशरीफ लाएं। झाड़ फूक का कोई मसला था इसलिए बुलाया गया। अल्लाह वाले से सोचा किसी न किसी का काम जब आ जाए सवाब मिल जाए, चुनांचे इस नियत से वो गए। और जब वहां गए तो वहां खादिमा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, भागने की कोई शक्ल नहीं रही। जिस खातून ने बुलाया वो अमीर तरीन खातून थी, इंतहाई हसीन और जमील खातून थी। उसने इस अल्लाह वाले से कहा कि आपको 3 ऑप्शन है, आप मुझसे बदकारी करें। उसने गलत नीयत से बुलाया था, तो कहा यह तो नहीं हो सकता है। वहीं एक बच्चा रखा हुआ था, कहा आप इस बच्चे को या तो कत्ल कर दें, या शराब का प्याला रखा हुआ था, या तो आप शराब का प्याला पी लें, या फिर आप बदकारी करें और मुझसे आप जिना करें। अब ये 3 ऑप्शन है। अगर आपने ये 3 में से कोई काम नहीं किया तो चौथा ऑप्शन ये है कि आपका सर कलम किया जाएगा, आपकी जान उड़ा दी जाएगी। अब इस बेचारे के सामने 3 में से एक को करना है, नहीं करेंगे जान जाएगी, जान पर बनाई हुई, अब क्या करना है। तो इन्होंने ये सोचा कि शायद शराब पीना सबसे मामूली गुनाह होगा, और शरीयत का एक कायदा भी ये है अहवानुल बलियतैन को इख्तियार किया जाता है। 2 गुनाह करने ही करने हो और उससे कोई मफर ना हो, चारा कार ना हो, तो उनमें जो हल्का गुनाह होता है शरीयत कहती है कि जबरन कहरन उसको अपना लिया जाए, जिसको हम लोग अहवानुल बलियतैन बोलते हैं। तो इस आबिद और जाहिद ने यह समझा कि अब कोई चारे कार नहीं है तो सबसे छोटा गुनाह जो इसमें है वो शराब पीना है। चुनांचे शराब पी लिया जाए ताकि किसी बच्चे को नाहक कत्ल करने से भी अपने आप को बचा लिया जाएगा, और किसी खातून से मुंह काला करने से भी अपने आप को बचा लिया जाएगा। उसने शराब पी ली, नतीजा आप समझ रहे हैं, उसने मुंह काला भी किया और उस बच्चे को ज़बह भी कर दिया। या ऐसा, और एक दूसरी रिवायत में तो बाज़ाब्ता इसके अलावा एक और तफसील आती है दूसरे वाक़े के साथ कि ऐसे ही एक बंदे को इख्तियार दिया गया, तुम्हें या तो खिंजीर का गोश्त खाना है, या शराब पीनी है, या ज़िना करना है, या बच्चे को कत्ल करना है। उस रिवायत में 4 ऑप्शन दिए गए। 5वां ऑप्शन ये है कि तुम्हारी गर्दन मारी जाएगी। अगर ये 4 काम नहीं करोगे गर्दन मारी जाएगी, बताओ क्या करना है। उन्होंने भी यही सोचा, शराब पीना आसान है, ये पी लेंगे, बकिया गुनाहों बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचा लेंगे। नतीजा ये हुआ कि शराब पी लिया, और शराब पीने के बाद उन लोगों ने उनसे जो भी करवाना चाहा सब किया। तो ये उम्मुल खबाइस है। इसके इस्तेमाल करने के बाद जिंदगी अपने काबू में नहीं रहती, अकल ठिकाने नहीं रहती, उसके बाद अच्छे और बुरे की तमीज बाकी नहीं रहती। इंसान परेशान हो जाता है। थोड़ी देर की लज्जत तो मिलती है, ऐसा नहीं कि लज्जत नहीं मिलती। तो लज्जत तो दुनिया जहान की हराम चीजों के अंदर और भी चीजों में तो लज्जत है, लेकिन वो थोड़ी देर की लज्जत उसकी खुद अपनी जिंदगी के लिए भी नुकसानदेह होती है और पूरे मुआशरे को भी तबाह करने वाली होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 मकामात पर शराब को तदरीजन मना करते हुए जो आखिरी मकाम पर मना फरमाया, मैंने कुरान करीम की वो आयत तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसका तर्जमा सिर्फ सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल असलाम। 4 चीजों का तस्करा किया गया। ए लोगों, शराब, जुआ और जुए के तीर और बुत, ये सब गंदे काम है, जिसमें चारों में सबसे पहले शराब का तस्करा किया गया। इसलिए कि शराब पीने वाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक काबिद वसन, वो गोया बुत परस्त है। बुत परस्ती करना जितना बड़ा गुनाह है, शराब पीना उतना बड़ा गुनाह है। और इसीलिए एक सहाबी रसूल फरमाते हैं
कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं कि मैं शराब पीऊं या बुत परस्ती करूं, ये दोनों गुनाह बराबर है अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में। तो कुरान करीम ने कहा कि ये चारों, जिसमें सबसे पहला काम शराब पीना है और ये गंदे काम है, रिज्सुन। अब देखिए शराब की कबाहत को बताने के लिए कुरान करीम ने कितने सख्त पैरा इस्तेमाल किए। मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक कुरान करीम ने किसी मसले की कबाहत के लिए इतने ज्यादा पैरा इस्तेमाल नहीं फरमाए एक मकाम पर जितना शराब के बारे में इस्तेमाल किया है। रिज्सुन, ये गंदे काम है, मिन अमल शैतान, ये शैतानी काम है, फज्तनिबू, इससे अपने आप को बचा लो, लअल्लकुम तुफलहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आगे मजीद अल्लाह ने फरमाया, ये चार बातें गोया फरमाई शराब से बचाने के लिए। मजीद अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल ख़मरि वल मैसिर, शैतान तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाह रहा है शराब और जुए से, वयसुद्दकुम अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्तों से रोकना चाह रहा है, वानिस सलाह, नमाज से रोकना चाह रहा है। अल्लाह फरमाते हैं फहल अंतुम मुंतहून, इतनी सारी बुराइयां सुनने के बावजूद भी शराब से बाज नहीं आओगे। इतनी खराबियां शराब में कि ये नापाक काम है, ये शैतानी काम है, ये फलाह को रोकने वाला काम है, ये तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत को पैदा करने वाला काम है, ये नमाज से गाफिल करने वाला अमल है। और अल्लाह तुम्हें बार बार हुक्म दे रहा है फज्तनिबू फहल अंतुम मुंतहून, इसके बावजूद भी क्या ईमान वाले और ईमान वालों के मुआशरे में शराब पर बंदिश नहीं लगेगी? ये तो इत्तेफाक है कि हमारा सूबा भी शराब पर बंदिश लगाए हुआ है, लेकिन मुसलमानों की नौजवानों में खास तौर से जो ये लत पड़ी हुई है, अल्लाह ही हाफिज अगर उन्होंने अपने इस लत को नहीं बदला। ऐ नौजवानों, थोड़ी सी लज्जत के लिए अपनी जिंदगियों को बर्बाद न करो। अपनी आखिरत में नहीं कह रहा हूं, आखिरत तो जो बर्बाद होगी होगी ही, ये तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, तुम्हारा वजूद खत्म हो रहा है, तुम्हारी नस्लें मिट रही हैं, सिर्फ इसलिए कि तुमने थोड़ी सी लज्जत को अपना रखा है। कितने रिश्ते खराब हो गए, कितनों के दरमियान नाचाकियां हुई, कितने बाप बेटों के ताल्लुकात खत्म हुए सिर्फ इस शराब की बुनियाद पर। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे मना फरमाया। जमाने जाहिलियत में लोग पहले पिया करते थे, जब पीते थे तब पीते थे। इस्लाम आने के बाद जब इस्लाम ने मना किया तो मदीने की गलियों में शराब की नहरें बहने लगी थी। आज भी मुसलमानों को इस बात की जरूरत है कि जब उन्हें अल्लाह रसूल का पैगाम सुनाया जा रहा है और बताया जा रहा है तो हम खुदा की कसम तौबा कर ले कि अब इस गंदी चीज को आइंदा हाथ नहीं लगाएंगे। इंशाअल्लाह करते हैं हम लोग। सब लोग हाथ उठाकर बोलिए जरा, ऐसा नहीं कि जो लोग करने वालों वो हाथ नीचे किए रहे, सब बोलें। हम अपने आप को भी पाक करें, अपने घर वाले को भी पाक करें, अपने मुआशरे में जिन नौजवानों पर हमारा कंट्रोल है उनकी खुशामद करके, उनकी दाढ़ी पकड़ के, उनके सर में तेल लगा के कहें कि मेरे भाई अपने वजूद पर तो कम से कम रहम खाओ, जुल्म न करो। हम इंशाअल्लाह इस बुराई से समाज को पाक बनाएंगे। अगर ये बुराई हमारे मुआशरे से खत्म हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से उम्मीद है कि बहुत सारी इस्लाह हमारे मुआशरे में हो सकती है और अल्लाह ताला की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जह होगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह।